नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय सरकारों के बारे में। स्थानीय जो सरकारें हैं, जो 15वां वित्त आयोग है, उसने इनको कितना रुपया अनुदान के रूप में दिया है। जैसे आपके टॉपिक्स में जो ग्राम पंचायत अधिकारी का सिलेबस दिया गया है, उसमें प्रदर्शन अनुदान भी दिया गया है, तो इन्हीं कुछ शब्दों को समझेंगे। अब इसमें देखो, इसको मैं बताने से पहले आपको बता दूँ, अगर आपने हमारी टेस्ट सीरीज़ की श्रृंखला नहीं जॉइन की है, तो आप इसको ज़रूर जॉइन करिए। हर संडे को एक टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट। ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दिया जाता है। आप इसको प्रिंट करवा सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद इनका डिस्कशन होता है सप्ताह के 6 दिन। लगभग 7 से 8 घंटे का इनका डिस्कशन होता है, बहुत डिटेल में। तो ध्यान रखिए, जहाँ से भी आपने जो भी कंटेंट सिलेबस पढ़ा है, वो सारा का सारा सिलेबस आपको रिवाइज़ हो जाएगा और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा जानने को मिलेंगी। जैसे करंट अफ़ेयर्स, जो भी चीज़ें हैं, वो करंट परिदृश्य से भी बताते हुए चलते हैं। इसमें खासा ध्यान योजनाओं पर दिया जाता है और जो 65 अंक, जहाँ सबसे ज़्यादा पोर्शन जो आपके एग्ज़ाम में आना है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है? तो टेस्ट सीरीज़ श्रृंखला को आप ज़रूर जॉइन करिए। इसकी जो हमारा ऐप है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखो, स्थानीय सरकारों को 15वें वित्त आयोग ने कितना रुपया अनुदान दिया है? इसमें 2-3 बातें आप समझो। स्थानीय सरकारों को स्थानीय सरकारों को 2021 से लेकर 26 तक के लिए अनुदान, तो आपको पता होगा टोटल अनुदान कितना दिया गया है? ये दिया गया है 436361 करोड़ रुपए। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ये मैं बात कर रहा हूँ 15वें वित्त आयोग की। 15वें वित्त आयोग के आधार पर 43, 63, 61 करोड़ रुपया टोटल अनुदान दिया गया है। अब यहाँ से 3-4 बातें आप समझो। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ, नए शहरों को काम के आधार पर काम के आधार पर अनुदान कितना दिया गया है? तो आप बताओगे 8,000 करोड़ रुपए। दूसरा प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताओ कि 15वें वित्त आयोग ने साझा नगरपालिका साझा नगरपालिका सेवाओं के लिए सेवाओं के लिए अनुदान कितना दिया है? तो आप बताओगे 450 करोड़ रुपए। ये किस अवधि की बात मैं कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ 2021 से लेकर 2026 तक की अवधि की बात। अब देखो, मुझे ये बताओ कि आरएलपी यानी कि रूरल लोकल बॉडी को 15वें वित्त आयोग ने कितना रुपया आवंटित किया है? आप बताओगे 23,6805 करोड़ रुपए। अर्बन लोकल बॉडी को कितना रुपया आवंटित किया गया है? तो आप बताओगे अर्बन लोकल बॉडी को 121,055 करोड़ रुपए। आप बताओ 2021 से टोटल 2026 तक के लिए हेल्थ ग्रांट कितना रुपया दिया गया है 15वें वित्त आयोग के द्वारा? 751 करोड़ रुपए। ठीक है? अब यहाँ पर देखो, अभी मैंने आपको बताया कि जो नए शहर हैं, नए शहरों को काम के आधार पर अनुदान दिया गया है 8,000 करोड़ रुपए। ठीक है? फिर मैंने आपको क्या बताया? मैंने कहा साझा नगरपालिका सेवाओं के लिए जो अनुदान दिया गया है वो है 450 करोड़ रुपए। फिर मैंने आपको कहा रूरल लोकल बॉडी को दिया गया है 23,6805 करोड़ रुपए। इसके बाद मैंने आपको कहा ये आरएलबी को दिया गया है। फिर मैंने कहा यूएलबी यानी अर्बन लोकल बॉडीज़ को दिया गया है 121,055 करोड़ रुपए। टोटल हेल्थ ग्रांट कितना रुपया दिया गया है? तो हेल्थ ग्रांट दिया गया है 70051 करोड़ रुपए। अब मुझे बताओ टोटल ग्रांट कितना हो गया? 15वें वित्त आयोग ने स्थानीय सरकारों को कुल अनुदान कितना दिया है? 436361 करोड़ रुपए। यही आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं पॉइंट्स। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको गंभीरता से लीजिए। 8,000 करोड़ रुपए किसके लिए दिए गए हैं? नए शहरों को काम के आधार पर यानी परफॉर्मेंस ग्रांट के आधार पर अनुदान दिया गया है। 450 करोड़ रुपए ये नगरपालिका सेवाओं के लिए दिए गए हैं। आरएलबी रूरल लोकल बॉडीज़ को दिए गए हैं 23,6805 करोड़ रुपए। अर्बन लोकल बॉडीज़ को दिए गए हैं 121,055 करोड़ रुपए और साथ ही साथ हेल्थ ग्रांट के लिए दिए गए हैं स्थानीय सरकारों को टोटल 70051 करोड़ रुपए और टोटल अगर आपसे पूछे स्थानीय सरकारों को कितने दिए गए 2021 से लेकर 26 तक के लिए, तो आप बताओगे 436,361 करोड़ रुपए। ठीक है? ये हैं 15वें वित्त आयोग की सिफ़ारिशें। और भी कई सारी सिफ़ारिशों के लिए आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो और हमारी टेस्ट सीरीज़ को जॉइन कर सकते हो। धन्यवाद।